हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफिल स्टडी। तो आज हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में हम इसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। यानी जो संख्या है ना, उसका सबसे छोटा उभयनिश गुणनखंड। लघु का मतलब क्या हुआ? छोटा, सबसे छोटा उभयनिश गुणनखंड। जो संख्या इस चारों संख्या का सबसे छोटा उभयनिश गुणनखंड होगा वही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम किस प्रकार एलसीएम को निकालते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन है यहाँ 2, 6, 8 और 10 का एलसीएम निकाले। तो हम 2, 6, 8 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। तो हम इसे यहाँ लिख लेते हैं। हम लिखेंगे 2, 6, 8 और ये 10। तो दोस्तों, यहाँ जो है हम भाग विधि द्वारा एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ एक लाइन लेंगे इस तरह। ठीक है, तो हम यहाँ भाग लगाएंगे। तो भाग लगाने का कॉन्सेप्ट देखिए, जब भी हम एलसीएम निकालेंगे और भाग करेंगे तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से भाग लगाएंगे, यानी अभाज्य संख्या से भाग लगाएंगे। यानी पहले हम 2 से करेंगे। अगर 2 से ये चारों संख्या या एक भी संख्या यहाँ भाग लगेगा तो हम पहले 2 से लगाएंगे, फिर हम उससे बड़ी संख्या 3 से, फिर हम उससे बड़ी संख्या 5 से लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2, 4, 6, 8, 10, तो ये सभी 2 से लग जाएगा। तो हम इसे 2 से पहले भाग लगाएंगे। तो 2 से 2 भाग लग जाएगा कितनी बार में? एक बार में। 2 एकन 2। अब यहाँ देखिए 6, तो 6 भी 2 से लग जाएगा कितनी बार में? 3 बार में। 3 दूना 6, 8 लग जाएगा 4 बार में। 4 दूना 8 और 10 लग जाएगा दोस्तों 5 बार में। 5 दूना 10। तो दोस्तों, अब फिर हम एक लाइन लेंगे इस तरह। तो यहाँ देखिए अब 1, 3, 4, 5 है। तो यहाँ देखिए 4 अभी भी 2 से लगेगा। तो हम फिर यहाँ 2 से भाग लगाएंगे। अगर एक भी संख्या 2 से लगेगा तो हम लगाते जाएंगे जब तक 2 से लगेगा तब तक। जब हमारा 2 से कोई संख्या भाग नहीं लगेगा तब हम अगली संख्या 3 से, 5 से, 7 से या अन्य अभाज्य संख्या से लगाएंगे। तो 2 से लगेगा तो हम 4 को लगा लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ 2, तो 1 को हम ऐसे ही उतार लेते हैं। तो 2 से 3 नहीं लगेगा तो 3 को हम ऐसे ही नीचे उतार लेते हैं। 4 लग जाएगा कितनी बार में? 2 बार में। 2 दूनी 4। 5 नहीं लगेगा तो 5 को हम ऐसे उतार देते हैं। अब हम फिर एक लाइन लेंगे इस तरह। अब यहाँ देखिए 1, 3, 2 और 5 है। तो यहाँ देखिए 2 अभी भी 2 से भाग लगेगा। तो हम फिर से 2 से भाग लगाएंगे। तो 1 को हम ऐसे उतार लेते हैं। 3 नहीं लगेगा तो 3 को हम ऐसे ही उतार लेते हैं। 2 लग जाएगा 2 से कितनी बार में? एक बार में। 2 एकन 2। 5 नहीं लगेगा तो हम इसे ऐसे उतार लेते हैं। तो फिर हम एक लाइन लेंगे इस तरह। अब यहाँ देखिए 1, 3, 1, 5 है। तो इस चारों में से कोई भी हमारा 2 से भाग नहीं लगेगा। तो अब हम अगली अभाज्य संख्या 3 से लगाएंगे। यहाँ 3 से 3 लग जाएगा तो 3 से हम पहले लगाएंगे। दोस्तों, जब तक हमारा यहाँ 1, 1 ना आ जाए तब तक हम यहाँ भाग करते रहेंगे। हमें यहाँ 1, 1 लाना है, तब हमारा ये जो भाग करने का जो प्रक्रिया है ना वो एलसीएम में हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर हम एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 है। तो 3 से हम लगाएंगे पहले। तो 1 ऐसे उतार लेते हैं। 3 लग जाए कितनी बार में? एक बार में। 3 एकन 3 और ये 1। 5 नहीं लगेगा तो 5 को हम ऐसे उतार देते हैं। तो अब हम फिर एक लाइन लेंगे इस तरह। तो यहाँ 1, 1, 1 और 5 है। तो इन चारों में से कोई भी अब 3 से नहीं लगेगा। तो यहाँ 5 बाकी रह गया तो 5 5 से ही लगेगा। तो अब हम 5 से लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 1, 1, 1। 5 से 5 लग जाएगा कितनी बार में? एक बार में। तो यहाँ देखिए फाइनली हमारा 1, 1, 1 आ चुका है। तो हमारा जो भाग करने का जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुका है।
अब दोस्तों हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमने जिस संख्या से भाग दिया है उसे आपस में गुना कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं एलसीएम बराबर, हमने 2 से, 3 से और 5 से भाग दिया है तो इसे आपस में गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 3 बार है तो हम 3 बार इसे गुना करके लिख लेते हैं। 2 गुने 2 गुने 2। 3 एक बार है तो 3 को हम एक बार गुना लगा कर लिख लेंगे, और 5 एक बार है तो 5 को भी हम एक बार गुना लगा कर लिख लेंगे। यानी हमने इन सभी संख्या से भाग दिया है तो एलसीएम निकालने के लिए हम इस सभी संख्या को आपस में गुना कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। तो गुना कर लेते हैं। 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, 8 को 3 से गुना करेंगे 24, और 24 को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 120। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों 120। 2, 6, 8 और 10 का एलसीएम निकल कर आया है दोस्तों 120। तो इस प्रकार हम भाग विधि द्वारा एलसीएम निकालते हैं बहुत ही आसानी से। एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 4, 12, 15, 9 का एलसीएम निकाले। तो यहाँ भी हम लिख लेते हैं 4, 12, 15 और 9 को। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हम भाग विधि द्वारा निकालेंगे। तो इस प्रकार हम एक लाइन लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से भाग लगाएंगे। तो पहले हम 2 से लगाएंगे तो 4 लग जाएगा कितनी बार में, 2 बार में, 2 दूनी 4, 12 लग जाएगा कितनी बार में, 6 बार में, 6 दूना 12। अब यहाँ देखिए 15 है तो 15 2 से नहीं लगेगा तो हम इसे ऐसे ही नीचे उतार देते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ 9 है तो 9 2 से भाग नहीं लगेगा तो इसे हम ऐसे ही उतार देते हैं। अब हम फिर इस तरह एक लाइन लेंगे। तो यहाँ देखिए अब 2, 6, 15 और 9 है तो 2 और 6 अभी भी 2 से भाग लगेगा तो हम फिर लगाएंगे 2 से भाग। 2 से 2 एक बार में लग जाएगा, 6 3 बार में, 3 दूना 6। तो 15 और 9 2 से नहीं लगेगा तो हम इसे ऐसे ही उतार लेते हैं 15 और 9 को। तो फिर हम एक लाइन लेंगे इस तरह। इतना करने के बाद अब यहाँ देखिए 1, 3, 15 और 9 है तो इन चारों संख्या में से कोई भी संख्या 2 से भाग नहीं लगेगा। तो अब हम अगली संख्या से भाग लगाएंगे यानी 3 से भाग लगाएंगे। तो 3 से 3, 15 और 9 भी भाग लग जाएगा। तो अब हम 3 से लगाएंगे तो हम 1 को ऐसे नीचे उतार लेते हैं। 3 3 से लग जाएगा कितनी बार में, एक बार में। 15 लग जाएगा दोस्तों कितनी बार में, 5 बार में, 5 तिया 15 और 9 3 बार में, 3 तिया 9। तो अब हम फिर एक लाइन लेंगे। तो यहाँ 1, 1, 5, 3 है तो 3 अभी भी 3 से लगेगा तो फिर हम 3 से यहाँ भाग लगाएंगे। तो 1 को ऐसे उतार लेते हैं, 5 नहीं लगेगा तो 5 को हम ऐसे ही उतार देते हैं। 3 लग जाएगा कितनी बार में, एक बार में। जब तक हमारा यहाँ 1 1 ना आ जाए तब तक हम भाग करते रहेंगे। तो फिर हम एक लाइन लेंगे इस तरह। तो यहाँ आप देखिए 1, 1, 5, 1 है तो यहाँ सिर्फ हमारा 5 बाकी है तो 5 5 से ही लगेगा तो हम यहाँ 5 से इसे भाग करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 1 तो 5 से 5 लग जाएगा कितनी बार में, एक बार में, और ये 1। तो देखिए यहाँ 1 1 हो गया। तो ये जो भाग करने का जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुका है। अब हम एलसीएम निकालेंगे। तो कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है कि हमने जिस संख्या से भाग दिया है ना उसे आपस में गुना कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। हम लिख सकते हैं एलसीएम बराबर, हमने 2 से, 3 से और 5 से भाग लगाया है तो 2 2 बार है तो हम इसे 2 बार गुना कर लिख लेते हैं। 3 2 बार है तो इसे भी हम 2 बार गुना कर लिख लेते हैं, और 5 एक बार है तो इसे भी हम गुना कर लिख लेते हैं। तो अब हम इसे गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12, 12 को 3 से गुना करेंगे 12 तिया 36, और 36 को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 180।
तो इसका आंसर जो है दोस्तों 180 होगा। 4, 12, 15 और 9 का एलसीएम 180 होगा। तो इस प्रकार हम एलसीएम निकालेंगे भाग विधि द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।